Hello बच्चों, let's read this question. What question says, give one example of each of the following and हमें given है a vector which is not constant. So हमें इसका एग्जाम्पल देना है. तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा. देखो आपके पास जो वेक्टर होता है, मैं अगर वेक्टर बताऊं तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस उसके साथ एक डायरेक्शन भी होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है. तो उन चीज को आप वेक्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं. और यही आप अगर अपने क्वेश्चन में देखोगे तो हमसे कहा गया है कि वो वेक्टर बताओ जो कांस्टेंट नहीं है. तो कांस्टेंट वेक्टर का मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर वो होते हैं जिसके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्लस उसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट हो या फिक्स्ड हो. डायरेक्शन इज ऑल्सो फिक्स्ड, या यू कैन से वो भी कांस्टेंट हो. तो वो आपके कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं. पर हमसे पूछा है वो वेक्टर जो कांस्टेंट नहीं है, तो वो जो वेक्टर होता है, लेट्स से मैं आपके पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कुछ लैम्डा टाइम्स टी स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है. अब देखो ये वेक्टर जो है, अगर मैं इसकी कहूँ कि डायरेक्शन तो फिक्स है, बट ये जो वेक्टर है ये वेरी कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है. क्योंकि हमें अगर कांस्टेंट वेक्टर चाहिए तो उसके साथ ये कंडीशन जरूर की जरूर फॉलो होनी चाहिए कि उसकी डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए. बट आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होएगा वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता रहेगा. तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट because of its magnitude is increasing, because of its magnitude is not कांस्टेंट. तो ये आपका एक नॉन कांस्टेंट वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा. और यही हमसे पूछा गया है. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.